हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल क्यों होता है। ये सवाल बहुत कॉमन है बट इसे एक्सप्लेन कोई नहीं करता। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 4-5 रीज़न जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि विटामिन D3 जब आपकी बॉडी में कम होता है तब हेयर फॉल क्यों होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ आपका हेयर का एक साइकिल रहता है। देर इज़ ग्रोइंग फेज, देर इज़ स्टैगनेंट फेज, देर इज़ फॉलिंग फेज। तो विटामिन D3 जो है वो इस फेज को रेगुलेट करता है कि मतलब टाइम से सब हो, इस चीज़ को देखता है। तो जब आपकी बॉडी में विटामिन D3 लेवल्स कम हो जाते हैं ये फेस पूरा ऊपर खाबड़ हो जाता है, विच इज़ वाई आप ज़्यादा हेयर फॉल देखते हैं। ये रहा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है जब आपकी बॉडी में विटामिन D3 कम रहता है योर अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो ये जब होने लग गया तब आप जो खाना खा रहे हो उसमें से ऑल द गुड थिंग्स आर नॉट रीचिंग यू विच अल्टीमेटली लीड्स टू more hair fall. Then the third factor is if you have any autoimmune disorder such as rheumatoid arthritis or such as alopecia, तो hair fall होता ही है उसमें। और प्लस जब आपका विटामिन D3 लेवल्स कम हो जाता है तो हेयर फॉल डबल हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई हार्मोनल चीज़ें हैं जैसे कि PCOD, PCOS, तो इसमें पहले ही हेयर फॉल ज़्यादा रहता है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपका विटामिन D3 का लेवल ही कम है। ठीक है, अगर विटामिन D3 का लेवल है तो हेयर फॉल अगेन जम्प्स अप। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन D3। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप विटामिन D3 के लेवल्स को हमेशा मॉनिटर करते रहे, इसका राइट सप्लीमेंटेशन एक गाइडेड फिजिशियन के अंडर लेते रहे। दिस इज़ द राइट फॉर्मूला टू मेक श्योर कि आपका हेयर लॉस अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो आप उस पर कंट्रोल करें। एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जब आपका विटामिन D3 लेवल कम रहता है तो आपका जो हेयर ग्रोथ है, जो फॉलिकल है, वहाँ से हेयर थिनिंग भी विजिबल होती है विच लीड्स टू हेयर लॉस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लेवल्स को मॉनिटर करें एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।